हाय, गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम ऑल ऑफ यू इन आलू गुस्सा क्लासेस। तो देखो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ इंडिया हम लोग देख रहे थे, तो उसी में आज आगे देखते हैं। आई थिंक हम लोग 4 स्टेट को हम कवर कर लिए थे, तो 5th स्टेट से आज देखते हैं। देखो ये बहुत ही डिटेल में है, तो आप लोग इसको ध्यान दो ज़रा, क्योंकि देखो इतना डिटेल आपको कई जगह से कलेक्ट करके नॉलेज मैं फिर यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो आपको मैं ट्रिक से भी समझाया हूँ, आपको नहीं अच्छा लगे डिटेल तो ट्रिक से भी आप कर सकते हो और बहुत ही ईजिली कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। देखो ये एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो भी है ना, रेलवे के एग्जाम है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपका 1 नंबर का नहीं, इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखा जाए कि मेन भी ले लेना, प्री और मेन ले लो, तो उसमें से लगभग 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं नागालैंड से। तो नागालैंड में देखो एक फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल। क्या नाम है उसका? हॉर्नबिल फेस्टिवल। अच्छा, आप लोग को पता है एक हॉर्निबल लेक करके एक बर्ड भी होती है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो होता है वो कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। और ये कौन मनाता है? तो देखो एक नागा ट्रूप्स होता है। नागा एक तरह की कम्युनिटी होती है जो कहाँ पे पाया जाता है? नागालैंड में। और नागालैंड में क्या होता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल। कौन मनाता है इसको? तो नागा ट्रूप्स मनाता है, ठीक है। ऐसे ही देखो दूसरा फेस्टिवल है मुआस्ता फेस्ट। क्या नाम है? मुआस्ता फेस्ट। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? तो इसका मेन रीज़न है कि क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, अच्छे से ग्रो हो क्रॉप, इसके लिए मनाया जाता है क्या आपका? मुआस्ता फेस्टिवल। आगे आपका सेक्रेनी फेस्टिवल। अच्छा, ये इसमें पूछा जाता है कि ये कब मनाया जाता है, ठीक है। कब ये सेलिब्रेट किया जाता है अपने नागालैंड में, कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये फरवरी में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। आगे है हरियाणा। तो देखो 4 फेस्टिवल नागालैंड के इंपॉर्टेंट है। हॉर्नबिल फेस्टिवल किसके द्वारा मनाया जाता है? नागा ट्रूप्स के द्वारा। मुआस्ता फेस्टिवल ये क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए मनाया जाता है। और सेक्रेनी फेस्टिवल, और ये कब मनाया जाता है? फरवरी में, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो आगे है आपका, देखते हैं हरियाणा को। देखो हरियाणा का एक फेस्टिवल है जिसको बोलते हैं, जैसे अपने यहाँ रामनवमी पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, वैसे गुग्गो नवमी होती है। गुग्गो नवमी। तो ये गुग्गो नवमी जो होता है वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है, स्नेक की वर्शिपिंग होती है इस दिन। जैसे अपने इंडिया में नागपंचमी होती है, वैसे यहाँ पे क्या है? गुग्गो नवमी होती है। उस दिन क्या होती है? सांप की पूजा होती है। और दूसरा क्या है? कार्तिक कल्चर फेस्टिवल। ये भी कहाँ में रहता है? हरियाणा में, ठीक है। तो देखो ये 2 स्टेट आपका कवर हो गया अभी, ठीक है। देखो डिटेल में तो जरूर, डिटेल में नहीं जानोगे तो फिर क्या जानोगे, ठीक है। तो इसको आगे देखते हैं हम। देखो हिमाचल प्रदेश को कैसे याद करेंगे? देखो कि हिमालय में, देखो अब ये ट्रिक था मेरा, ठीक है, अब अन्यथा ना ले इसको, कि हिमालय में गोरी हल्दी फूल सजाकर ना, हिमालय में गोरी हल्दी फूल सजाकर लोहरी डूंगरी मनाई, है ना। अब भाई कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए क्या करते हैं? कुछ तैयारी करते हैं। तो इसी तरह से है कि हिमालय में गोरी हल्दी फूल सजाकर लोहरी डूंगरी मनाई। तो देखो हिमालय से क्या है? इंटरनेशनल हिमालयन फेस्टिवल। अच्छा देखो इंटरनेशनल हिमालयन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? इंडिया में। इंडिया के किस रीजन में? हिमाचल प्रदेश। तो ध्यान रखना। अच्छा दूसरा देखो गोची फेस्टिवल है, गोरी है ना, तो गोरी से क्या हो गया? गोची फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? भागा वैली, जैसे कुल्लू वैली, मनाली वैली, वैसे भागा वैली है। अच्छा, ये गोची फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है? तो गोची फेस्टिवल आपका इसलिए मनाया जाता है कि उस रीजन में मेल चिल्ड्रन बर्थ के लिए, ठीक है। अब अभी देख लो अपने इंडिया में कितना है, बस लड़के ही पैदा होंगे, अगर बस मेल चिल्ड्रन का बर्थ होगा तो फिर आगे दुनिया कैसे चलेगी, ठीक है। अभी भी ये फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। देखो दूसरा क्या है? हल्दी है ना, तो हल्दा फेस्ट, हल्दी से हल्दा फेस्ट है आपका, ठीक है। और हल्दा फेस्ट भी कहाँ पे मनाया जाता है? आपका मनाया जाता है हिमाचल में। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया इसलिए जाता है हल्दा फेस्टिवल टू वेलकम
न्यू ईयर, जैसे पूरे वर्ल्ड में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है ना, तो वैसे ही क्या होता है, न्यू ईयर का सेलिब्रेट करना है तो हल्दा फेस्टिवल मनाते हैं। कहाँ पे? हिमाचल में। अच्छा देखो ऐसे ही है, एक सजा है तो सजो फेस्ट होता है। सजा से क्या होता है? सजो फेस्ट होता है। सजा से सजो फेस्ट। अच्छा ये कहाँ मनाया जाता है? तो आपको पूछेगा कि ये कहाँ पे मनाया जाता है सजो फेस्ट। तो सजो फेस्ट आपको मनाया जाता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आपको मनाया जाता है सजो फेस्ट। आगे देखो लोहरी है। लोहरी देखो क्या है, लोहरी अपने मेन रीजन जो मनाया जाता है, कहाँ कहाँ पे मनाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं पहले कि लोहरी आपको कहाँ कहाँ मैक्सिमम मनाई जाती है अपनी इंडिया में। तो पहले तो आपको सबसे ज़्यादा कहाँ मनाया जाता है? पंजाब, हरियाणा और तीसरा क्या है? हिमाचल। तो ये 3 चीज़ याद रखना आप कि जो लोहरी है वो अपने इंडिया के 3 स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। ओके, तो देखो वही लोहरी को माघी बोल लो या क्या बोल लो, या लोहरी बोल लो, ठीक है। तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? हिमाचल में। अच्छा एक देखो ये क्या फूल है ना, हल्दी फूल सजाकर, सजा से तो सजो हो गया है ना, लोहरी से लोहरी या माघी हो गया, फूल से फुलेज फेस्ट। फुलेज फेस्ट देखो, फूल से, फूल मतलब कि फूल से रिलेटेड, फ्लावर से रिलेटेड, तो आपका फुलेज फेस्ट हो गया। ये क्यों मनाया जाता है? ये क्यों मनाया जाता है? फ्लावर्स को, मतलब फ्लावर्स का जानकारी वगैरह इन्फॉर्मेशन के लिए ना, अच्छे अच्छे फ्लावर के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए फ्लावर फेस्ट मनाया जाता है, जिसको बोलते हैं फुलेज फेस्ट, ठीक है। अच्छा देखो एक क्या है, लोहरी से तो लोहरी होगा, डूंगरी तो डूंगरी से डूंगरी ही होता है, डूंगरी फेस्ट। और ये कहाँ मनाया जाता है आपको पूछा जाए तो कुल्लू वैली। कहाँ मनाया जाता है? कुल्लू वैली में डूंगरी फेस्ट। ब्यास रिवर इधर से निकली है। अच्छा देखो डूंगरी है। अच्छा डूंगरी फेस्ट क्यों मनाया जाता है? तो क्या होता है आप लोग को पता है कि भीम थे, भीम की पत्नी का नाम क्या था, वाइफ का? हिडिंबा, ठीक है। तो हिडिंबा देवी का यहीं पे क्या है? टेम्पल है। हिडिंबा देवी को वर्शिप करने के लिए इस दिन हिमाचल में डूंगरी फेस्ट मनाया जाता है। तो कौन कौन सा फेस्टिवल होगा हिमाचल में? देखो इंटरनेशनल हिमालयन फेस्टिवल, गोची फेस्टिवल, हल्दा फेस्टिवल, फुलेज फेस्टिवल, लोहरी या माघी फेस्टिवल, साजो फेस्टिवल, डूंगरी फेस्ट। तो ये सब फेस्टिवल कहाँ के हो गए? आपके हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। चलो आगे देखते हैं केरला को। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें केरला की बाकी हैं, तो देखो केरला में देख लेते हैं। तो देखो केरला में आप लोग को पता है नेहरू कप होता है ना, नेहरू कप आप लोग को, आप सोचोगे हाँ किससे रिलेटेड है या किसी और से रिलेटेड है ना, कुछ और कप है। तो देखो नेहरू कप सबसे पहले बोट फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है अपने इंडिया में? तो बोट फेस्टिवल अपने इंडिया में कहाँ मनाया जाता है? मनाया जाता है केरल में, और इसका नाम क्या है? नेहरू कप, ठीक। दूसरा क्या है? ओणम, आप लोग को पता है ना ओणम। तो ओणम क्या है? हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये भी कहाँ मनाया जाता है? केरला में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अतुकुल पोंगला फेस्टिवल। अतुकुल पोंगला फेस्ट, तो देखो एक दो फेस्टिवल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या हो गया आपका ओणम, वेरी इंपॉर्टेंट इज ओणम, एंड सेकेंड वन इज अतुकल पोंगला फेस्ट। अतुकल पोंगला फेस्ट ये भी क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान रखना। और ये क्यों मनाया जाता है? तो ये वार्षिक होता है किसका? गॉडेस अतुकल देवी। अतुकल देवी के जो होता है पूजा के लिए अतुकल पोंगल फेस्टिवल मनाया जाता है। और चौथा देखो है थेयम फेस्ट। थेयम फेस्ट, तो थेयम फेस्ट आपको कहाँ मनाया जाता है? ये भी मनाया जाता है आपका केरला में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? डांस ऑफ गॉड। थेयम को क्या बोलते हैं? अच्छा आपको पूछा जाएगा कि थेयम जो फेस्ट है वो कहाँ पे मनाया जाता है, और थेयम फेस्ट का मतलब क्या होता है? डांस ऑफ गॉड किस फेस्टिवल को बोलते हैं? तो डांस ऑफ गॉड बोलते हैं थेयम फेस्टिवल को। थेयम फेस्टिवल को बोलते हैं डांस ऑफ गॉड। तो देखो ऐसे ही फिफ्थ है मकरा विलक्कू। मकरा विलक्कू फेस्ट। मकरा विलक्कू फेस्ट जो भी इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ। देखो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? ओणम था, बोट फेस्टिवल था, अतुकल पोंगल फेस्टिवल था, ठीक है। थेयम फेस्टिवल तो जरूर पूछेगा क्योंकि डांस ऑफ गॉड है। अच्छा देखो मकरा विलक्कू। मकरा विलक्कू देखो केरला लास्ट में के आ रहा है ना, तो मकरा विलक्कू फेस्टिवल। अच्छा देखो सबसे इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि ये रिसेंट अभी न्यूज़ में है, रिसेंट न्यूज़ में है। अच्छा ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो इन अयप्पा टेम्पल। अयप्पा टेम्पल कहाँ पे है? सबरीमाला टेम्पल में। सबरीमाला
जगह हैं, या इसको बोलते हैं अयप्पा टेम्पल या सबरीमाला टेम्पल बोलते हैं। अच्छा देखो, यही सबरीमाला जो टेम्पल है, अयप्पा टेम्पल है, उस पर अभी बैन हुआ था वहाँ के, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने तो वो कोई बैन नहीं लगाया था। यहाँ पे इनकी जो समिति है उन्होंने वो बताया था कि जो भी गर्ल हैं उनका अगर एज कितना है, अगर उनका वो टीनेजर है ना, 13 से लेके 15 एज तक की जो मतलब वुमेन्स हैं या जो भी गर्ल है, तो उनको इसमें एंट्री जो है वो बैन रहेगी, वो यहाँ पे नहीं जा सकती। ठीक है, तो अब इतना देखो, ये बैन आप लोग को पता है कि जो भी प्रॉब्लम कुछ होती है ऐसा ना, तो उसके लिए मना किया गया था। चलो देखो, राजस्थान है। अच्छा, राजस्थान में कौन कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो देखो, राजस्थान में एक तो आप लोग को पता है अपने इंडिया में जो डिज़र्ट है वो कहाँ पे है, कहाँ पे मैक्सिमम जो डिज़र्ट है अपने इंडिया में कहाँ पे है? तो वो है आपका राजस्थान में। और किस जगह, राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम? तो आपका वो डिस्ट्रिक्ट है क्या, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है जैसलमेर। तो डिजर्ट फेस्टिवल जो होता है आपका वो कहाँ पे मनाया जाता है? राजस्थान के जैसलमेर में। ठीक है, और दूसरा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका दूसरा, कि पुष्कर मेला है, पुष्कर फेयर जिसको बोलते हैं, वो पुष्कर में लगता है। अच्छा, आप लोग को पता है कि जो ब्रह्मा जी का टेम्पल है वो पूरे वर्ल्ड में एक ही जगह है, पुष्कर में। ठीक है, तो पुष्कर मेला भी पुष्कर में। तीसरा देखो, समर फेस्ट, बहुत ही अच्छी जगह है, कहाँ का? राजस्थान का माउंट आबू। ठीक है, तो समर फेस्ट कहाँ मनाया जाता है? माउंट आबू में। आप लोग को पता है कि अरावली रेंज का ही है ये माउंटेन, तो अरावली रेंज का सबसे जो ऊंचा शिखर है ना, टॉपेस्ट पीक है, जो उसको बोलते हैं गुरु शिखर। गुरु शिखर, तो गुरु शिखर माउंट आबू में ही क्या है, एक चोटी है जो सबसे अपने जो अरावली रेंज है उसके सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो समर फेस्ट कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में, माउंट आबू पे। अच्छा, उर्स फेस्टिवल। उर्स फेस्टिवल देखो, ये मुस्लिम्स कम्युनिटी की फेस्टिवल है और ये कहाँ मनाया जाता है? अजमेर में। उर्स फेस्टिवल अजमेर। अच्छा, आप लोग को पता है मोइनुद्दीन चिश्ती हैं वहाँ पे, जिनकी दरगाह है अजमेर में, अजमेर शरीफ जिसको बोलते हैं, तो उनके लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है उर्स फेस्ट। आगे देखो, एलिफेंट फेस्टिवल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये इसमें पूछेगा कि एलिफेंट फेस्ट कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में। और कब मनाया जाता है? तो जिस दिन होली पड़ेगी अपने इंडिया में उस दिन एलिफेंट फेस्टिवल मनाया जाता है जयपुर में। और देखो, गंगौर फेस्ट है, गंगौर फेस्ट भी कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में। तो देखो कितने राजस्थान में फेस्टिवल थे? डिजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर, पुष्कर मेला पुष्कर, समर फेस्ट माउंट आबू, उर्स फेस्ट अजमेर और एलिफेंट फेस्ट जयपुर। और कब मनाया था? होली के दिन। और गंगौर फेस्ट है जयपुर में। और सिक्किम में देखो एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, वैसे एक ही फेस्टिवल है, आपको अगर आएगा एग्जाम में तो कर लोगे। कौन सा फेस्टिवल है? लोसांग फेस्टिवल। तो आपका लोसांग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। ठीक है, तो चलो देखो आगे देखते हैं एमपी को। तो एमपी में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? अच्छा, आप लोग को पता है एमपी ने बहुत सारी अभी स्कीम लॉन्च की है ना कोरोना के लिए, जैसे जीवन ज्योति योजना है ना, जीवन अमृत योजना है ना, बहुत सारे ऐसे रेडियो मतलब रेडियो के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने के लिए भी बहुत सारे ऐप इसने लॉन्च किया हो, तो बाद में देखेंगे। एक वीडियो में लाऊंगा जिसमें कोरोना से रिलेटेड जितने भी ऐप लॉन्च किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या कोई ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो उनके लिए मैं बताऊँगा आप लोग को। तो पहले ये देख लेते हैं स्टैटिक। तो देखो एमपी में जो फेस्टिवल है उसको किस तरह से याद करेंगे। ठीक है, एक ट्रिक है, देखो आलोक अखिल, ठीक है, दो दोस्त थे, तानसेन, समझ लो दोस्त हैं, अब ऐसा संभव नहीं कि तानसेन भी दोस्त हो इनके। ठीक है, आलोक अखिल तानसेन मालवीय, ठीक है, तानसेन मालवीय, ठीक है, खजुराहो उज्जैन घूमने गए। ये तीन दोस्त थे, आलोक अखिल तानसेन मालवीय, खजुराहो उज्जैन घूमने गए। खजुराहो गए, उज्जैन गए, मालवीय जो थे मतलब आलोक अखिल तानसेन, तो इनसे ही तीन आपके फेस्टिवल हो जाएंगे। तो देखो आलोक से इसका लास्ट तीन वर्ड जो है ना, लोक रंग फेस्ट। तो लोक रंग फेस्ट जो होता है वो कहाँ मनाया जाता है? भोपाल, कैपिटल सिटी ऑफ एमपी। चलो तानसेन है, तो तानसेन से देखो क्या है, तो एक चीज़ और, अखिल, तो अखिल भारतीय कालिदास समारोह, अखिल भारतीय कालिदास समारोह, तो ये कहाँ मनाया जाता है? उज्जैन। अच्छा, एक चीज़ और पूछे कि उज्जैन किस रिवर के पास है?
किस रिवर के पास है, मतलब बसा हुआ है, तो क्षिप्रा रिवर, क्षिप्रा इसको बोले वैसे क्षिप्रा रिवर, ठीक है। तो उज्जैन के पास मनाया जाता है अखिल भारतीय कालिदास समारोह, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होता है, कवि वगैरह जो होते हैं, पोइट वगैरह क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं और वो अपने डिफरेंट लाइन्स जो है अपने पोएम वगैरह सुनाते हैं यहाँ पे। और ये कितने दिन का होता है, 7 डेज का होता है। अच्छा, आप लोग को पता है कि एक भी चीज़ पूछे कि कालिदास भारतीय अखिल भारतीय कालिदास समारोह कौन सा जो अपने कंट्री का स्टेट है ऑर्गेनाइज करता है, तो आप लोग को पता है कि कालिदास सम्मान भी दिया जाता है हर साल, ठीक है। व्यास सम्मान, कालिदास सम्मान हर साल दिया जाता है पोएट के लिए ना, लिटरेचर के लिए। तो कहाँ कौन सी गवर्नमेंट देती है, तो एमपी देती है, ठीक है। देखो तानसेन संगीत समारोह क्या है, तानसेन संगीत समारोह, तानसेन से तानसेन संगीत समारोह, मालविया से मालवा उत्सव, मालवा उत्सव। तो देखो मालवा प्लेट्यू बहुत बड़ा रीजन है अपने मतलब जो मिडल अपनी कंट्री है उसमें क्या है, मालवा उत्सव, मतलब मालवा बहुत बड़ा प्लेट्यू, तो मालवा उत्सव भी कहाँ पे, एमपी में। देखो खजुराहो टेम्पल भी है, कहाँ पे है, एमपी में। तो खजुराहो फेस्ट तो यहीं पे होता है, खजुराहो फेस्ट। अच्छा, एक इसमें क्या होता है कि परफॉर्म ऑल क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, तो इंडिया के जितने भी क्लासिकल डांस है उसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। देखो जैसे अब उज्जैन है, तो उज्जैन भी कहाँ पे है भाई, उज्जैन भी तो एमपी में ही है। तो उज्जैन कुंभ मेला, अच्छा मैं एक बार आप लोग को बता दूंगा कि कहाँ पे कुंभ मेला लगता है, किस किस रिवर के पास में लगता है बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। उज्जैन कुंभ मेला लगता है कहाँ पे, शिप्रा रिवर के पास। तो देखो शिप्रा रिवर के पास 2 चीज़ होता है फेस्टिवल, एक तो आपका क्या है अखिल भारतीय कालिदास समारोह, एक तो होता है कुंभ मेला। अच्छा, आप लोग को पता है कि जैसे उज्जैन में इस साल लगा है तो 12 साल के बाद लगेगा, ठीक है। हर 4 साल में अपना रिवर जैसे जो तीर्थ स्थल है वहाँ पे लगते रहते हैं, कहाँ पे जैसे, ठीक है, जैसे नासिक हो गया, सॉरी उज्जैन हो गया, तो प्रयागराज हो गया, हरिद्वार हो गया, इस तरह से टर्म बाय टर्म लगते हैं यहाँ पे कुंभ मेला आपका। देखो उत्तराखंड में एक ही फेस्टिवल याद रखना है, आपको ज़्यादा जोर नहीं देना है। तो देवधरा फेस्टिवल, देवधरा मेला जिसको बोलते हैं, देवधुरा मेला बोलते हैं इसको, वो उत्तराखंड में लगता है। यूपी में लठमार होली कहाँ पे होता है, मथुरा में, और मथुरा के किस जगह पे, बरसाना। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि गोकुल में क्या थे, कृष्ण थे, और बरसाना में कौन थी, राधा थी, तो इसलिए बरसाना में ये लठमार होली सेलिब्रेट की जाती है। और ओडिशा में देखो पूरी रथ यात्रा, ओडिशा में कौन सा फेस्टिवल बहुत फेमस है, पूरी रथ यात्रा। और यहाँ पे भगवान जगन्नाथ का जो रथ होता है, मतलब 3 अलग अलग रथ निकाला जाता है और उसमें भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति है, भगवान जगन्नाथ और सुभद्रा जी की, और एक कोई और है भगवान, उनको क्या होता है, उनका रथ यात्रा निकाली जाती है और जिसको बोलते हैं पूरी रथ यात्रा ओडिशा में। तो देखो आपका ये जितने फेस्टिवल था आपको कंप्लीट हुआ। बाकी आप लोग को अगर जैसा लगा हो कमेंट करो आप लोग, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू क्लास।